आज मैं आपके साथ एक ऐसी हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी जो देखने में भी बहुत ही टेस्टी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसका बनाने का तरीका और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। ये कम ऑयल में बनी हेल्दी रेसिपी जिसके आगे इडली डोसा सब भूल जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं और इनके छिलकों को निकाल दिया है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर मैंने 2 आलूओं को इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। इस तरह से छोटे से ही पीस करने हैं और अभी हम इसको रख देते हैं। और 2 आलू जो हमने बचा के रखे थे वो इस तरह से हम छोटा छोटा मैश कर लेंगे। इसको ग्रेट नहीं करना है, बस वो स्वाद नहीं आएगा ग्रेट करने से। आप इस तरह से छोटा छोटा इसको तोड़ लीजिएगा। जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इस तरह हाथ से या आप चम्मच वगैरह से किसी से भी इस तरह से ज़रूर से तोड़ लीजिए। बस इसको ग्रेट नहीं करना। तो मैं इसे हाथ से ही इस तरह से तोड़ ले रही हूँ छोटा छोटा सा, क्योंकि ये रेसिपी बनाने के लिए मुझे थोड़े इस तरह से ही आलू चाहिए थे। बिल्कुल बारीक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा बड़े टुकड़े भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने आलू को छोटा छोटा सा तोड़ लिया है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और यहाँ पर मैंने जीरा को चटका लिया है और एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसका क्रंच बना रहे इतना ही हमें प्याज को पकाना है। तो प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल रहे हैं और यहाँ पर हमने अदरक को भी क्रश करके डाला है। आप अदरक के साथ अगर आपको लहसुन भी पसंद है तो इसमें क्रश करके डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने बारीक अदरक को क्रश करके डाल दिया है और थोड़ा हम इसको भून लेते हैं और इसके बाद हम इसमें हरी मटर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने मटर को भी ऐड कर दिया है। आप अपनी मनपसंद की सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं। आप चाहे इसमें पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं। जो आपकी पसंद की सब्जियाँ हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हरी मटर थी तो मैंने हरी मटर को ही इसमें डाल दिया है और बस 2 मिनट इसको हरी मटर को मैंने पका लिया है। अब हम इसमें जो आलू हमने तोड़ के रखे थे वो हम इसमें डालेंगे और थोड़े से हम इसमें मसाले भी डालेंगे जिससे इसका इतना बढ़िया टेस्ट आएगा। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हमने आधी चम्मच के लगभग लाल मिर्च डाली है, आधी चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, आधी चम्मच हमने चाट मसाला डाला है। जिस थोड़ी सी हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। और बस गैस को बिल्कुल लो पर कर दीजिए और धीमी आंच पर हम आलूओं को इस तरह से थोड़ा भुनाई कर लेते हैं, बस 5 मिनट के लिए, जिससे ये मसाले बढ़िया से भुन जाएंगे। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ज़रूर से कर दीजिएगा, इससे जो हमने आलू में मसाला डाला है वो बढ़िया से भुन जाए और बहुत ही बढ़िया इसका इस तरह से टेस्ट आता है। तो आलू बढ़िया से 4-5 मिनट मैंने इस तरह से चला लिया है और बढ़िया से भुन गए हैं। अब बस एक बढ़िया सी चीज़ बाकी है वो हम इसमें डालते हैं। तो सभी सब्जियों की जान तो ज़्यादातर तो हरा धनिया ही होता है, क्योंकि इसके बिना तो मुझे टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम हरा धनिया ऐड कर रहे हैं जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब गैस को कर देते हैं बंद और नाश्ते की दूसरी तैयारी हम कर लेते हैं। तो आलू तो बढ़िया से बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम जो हमने आलू कट करके रखे थे वो हम मिक्सर जार में डाल रहे हैं। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया सभी सामान अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो उबले हुए आलूओं को मैंने इसमें डाल दिया है जो मैंने कट करके रखे थे और इसमें 1 कटोरी मैंने आटा डाला है। यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच सूजी को भी ऐड किया है और इसमें 1 कप हमने पानी डाला है। तो पानी अपने हिसाब से थोड़ा कम ही डालिएगा, एकदम से नहीं भरना है क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा पेस्ट तो पानी तो ऊपर से भी डल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है।
इसमें आलू की गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। बैटर को बनाते हैं तो बढ़िया से एकदम मिक्स हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पर बढ़िया से बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हम ज़्यादा मसाले यूज नहीं करेंगे। आधी चम्मच हमने इसमें जीरा डाला है और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल रहे हैं और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक और जीरा को। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया है। अगर ये थोड़ा गाढ़ा लगता मुझे तो मैं यहाँ पर पानी ऐड करती, लेकिन पानी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान ज़रूर रखें। तो इस तरह का बैटर बनाना है, थोड़ा गाढ़ा सा इस तरह से, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो आप इस तरह से कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चमचे में उल्टी तरफ से मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से बैटर चिपक गया है। तो इसी तरह से आपको बैटर रखना है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। अगर आप लोहे की तवे पे बना रहे हैं, थोड़ा इसको लोहे के तवे को चिकना कर लीजिए। मैंने तो इस तवे को भी चिकना कर लिया है। तो आप लोहे के तवे में भी बनाएं तो इस तरह से ऑयल या घी से ज़रूर से चिकना कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने घी लगा लिया है और बस इस बैटर को हम इस तरह से फैला देंगे। तो यहाँ पर 1 चमचा इस बैटर को फैलाकर इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे। हल्के हाथों से इस तरह से गोल शेप में बैटर को फैलाना है और बस जब ये ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाए तब हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से ये ऊपर से ड्राई हो गया है बस। तो हमने इसको पलट दिया है और अब इसके ऊपर हम थोड़ा घी या ऑयल लगा देंगे। वैसे तो तवे पर मैंने लगा दिया था, थोड़ा थोड़ा इसको और घी या ऑयल लगा देंगे और इसको उलट पलट कर बढ़िया से दोनों तरफ से हल्का सा इसमें जो रेड रेड के चिटके से पड़ गए हैं बढ़िया से इसको सेक लेना है इसी तरह से। और जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो इसके सेंटर में रखना है। तो किनारियों पर बिल्कुल ना रखें क्योंकि अभी हम इसको दूसरा शेप देंगे। तो मैंने इस तरह से जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वो मैंने बीच में रख दी है और इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे। इसीलिए मैंने इसको किनारी पर जो स्टफिंग बनाई थी वो मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि इस तरह से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से स्पैचुला से या चम्मच की हेल्प से इस तरह से आप इसको दबा देंगे तो ये बढ़िया से ये आपस में चिपक जाएगा। बिल्कुल आसानी से ये चिपक जाता है। इस तरह से थोड़ा प्रेस कर दीजिए तो ये बहुत ही बढ़िया इसका शेप है ना वो बनकर तैयार हो जाता है। तो बढ़िया से ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे और बहुत ही ये टेस्टी बनकर तैयार हो गया। आप इसे एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये एक तो नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सभी नाश्ते को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला भी इस तरह से बैटर को इस तरह से, अब की बार मैंने ऑयल नहीं लगाया है। इसी तरह से तवा तो मेरा चिकनाई था ही और ये नॉन स्टिक भी है। आपको अगर ज़्यादा जल्दी इसको नाश्ते को बनाना है, अगर आप लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से लिड से आप या प्लेट से इस तरह से 2 मिनट के लिए ढक देंगी तो ये बढ़िया से और भी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये ड्राई हो गया है, फटाफट से हम इसमें घी लगा देते हैं और अच्छे से इसको भी सेक लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया से ये फटाफट बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैंने ये नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे इसे लंच बॉक्स में बनाइए, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। सुबह के नाश्ते में बनाइए या आप अपने घर में बड़ों को भी ये दे सकते हैं। बहुत ही मुलायम रहता है ये खाने में और टेस्ट इसका बस बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए। आप एक बार इस तरह से नाश्ता बच्चों को भी, और ये नाश्ता फटाफट से बनकर भी तैयार हो जाएगा, खाने में भी हेल्दी है क्योंकि इसमें आप मन मुताबिक सब्जियां भी डाल सकते हैं। जो आपको सब्जियां पसंद हो वो इसमें अंदर इसकी स्टफिंग में भर दीजिए। इसी तरह से जैसे हमने आलू बनाए थे उसी के साथ आप सब्जियां भी बच्चों को खिला सकते हैं और बहुत ही ये सॉफ्ट रहता है। ये नाश्ता है, लंच बॉक्स में भी
बहुत ही बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने सभी नाश्ता को एकदम से बढ़िया बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। तो चलिए इसको फटाफट से हम सर्व करके दिखाते हैं। और आप इसे चटनी के साथ खाएंगे, हरी वाली चटनी के साथ, या आप इसे केचप के साथ खाएंगे तो बहुत ही मस्त लगेगा खाने में। तो ये नाश्ता हम आपको सर्व करके ही दिखा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, देखने में भी इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं तो भी ये आप उनको नाश्ता ये बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप चाहें इसे बच्चों के लंच बॉक्स में रखिए या सुबह के नाश्ते में बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा और सब आपसे मांग मांग कर इस नाश्ते को दोबारा से ज़रूर बनवाएंगे।